प्रयागराज के संगम नगरी माघ मेले में ऋषिकेश के स्वामी कृष्णाचार्य के शिविर में हुए संत सम्मेलन में सनातन संस्कृति पर हमले को लेकर चिंता जताई गई। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस को बकवास बताने और इस ग्रंथ पर रोक लगाने वाली टिप्पणी पर संतों में उबाल की स्थिति रही। बतौर मुख्य अतिथि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद महाराज ने कहा कि रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी का किसी को अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े धूर्त हैं, उन्हें इसके लिए जनता दंड देगी। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे रामानुजाचार्य विद्याभास्कर वासुदेवाचार्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का कोई चरित्र नहीं है, वे एक ऊंट की कटचटोरे हैं। रामचरितमानस का उन्होंने जिस तरह अपमान किया है उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान संतों ने गंगा निर्मलीकरण के अलावा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी मुद्दा उठाया। इस सम्मेलन का विषय था संत हृदय नवतीत समाना। इस पर संतों ने कहा कि संत समाज न होता तो वेद पुराण और ग्रंथ न होते। सनातन धर्म और वेदों की रक्षा संत समाज ने ही की है। इसके साथ ही संतों ने सभी श्रद्धालुओं से रामचरितमानस की चौपाई का अध्ययन करने और अपने धर्म के सभी पहलुओं को जानने की अपील की। पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णाचार्य महाराज ने बताया कि रामानुजाचार्य ने लोक कल्याण के लिए गुरु वचन का त्याग किया था। प्रसाद मौर्य तो राष्ट्र नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज़ तो राष्ट्र की आवाज़ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो न खुदा ही मिला न वसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वहाँ भी कुछ नहीं स्वीकार। गवर्नमेंट उन्होंने ख्वाब देखा था कि सरकार बन जाएगी और हमको फिर मलाई खाने को मिलेगी, इस लोभ में गए थे। ऐसे लोभी व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे व्यवहार विश्वास कर सकता है। स्वामी प्रसाद व्यक्ति की बात का विश्वास भारतवर्ष में किया जाता है जो भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करना पाटो माने कर्म में अपाटो माने अकुशल जो है, इन दोषों से रहित है, जो भ्रम से रहित है, जो प्रमाद से रहित है, जो लिप्सा मतलब लोभ से रहित है, ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों का हम विश्वास करते हैं और इसका पालन करते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई प्रमत्त प्रलाप करता रहे, कोई विधवा विलाप करता रहे, कोई पागल हो जाए तो किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के कहने पर रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाएगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर लगा दिया जाएगा। माफी मांगनी चाहिए। अरे वो माफी मांगने के लायक बुद्धि शुद्ध हो उनकी, पहले तब न माफी मांगेंगे। पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो जिससे कि वो माफी मांगने की मानसिकता से युक्त हो, तब न माफी मांगेंगे। जब तक बुद्धि नहीं शुद्ध होगी तब तक वो माफी कहाँ से मांगेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि दुर्जनों की बुद्धि शुद्ध हो, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो। बागेश्वर धाम में के महंत है, वो खुद कह रहे हैं कि भविष्यवाणी वो करते हैं। आप लोग की क्या राय है कि कितना वो